हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टाइमिंग है सेल साइकिल का, इन केस ऑफ बैक्टीरिया वो 20 मिनट्स है। इन केस ऑफ ईस्ट ये 90 मिनट है। इन केस ऑफ इपिथेलियल इंटेस्टाइनल इपिथेलियम लगभग में 8 to 10 आवर्स है। और अगर हम ओनियन रूट टिप देखें, ओनियन रूट टिप, तो यहाँ पे 20 आवर्स। और ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम, ये है 24 आवर्स। और अगर हम ट्रिलियम में देखें, जो कि एक मोनोकॉट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट मोनोकॉट, तो इसमें 29 आवर्स है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट या एनिमल स्पीसीज है, सबका ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल अलग अलग है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेल साइकिल है, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है, वेरी सेल टाइप टू सेल टाइप, वेरी सेल टाइप टू सेल टाइप, सेल टाइप टू सेल टाइप। और वेरी करता है स्पेसीज टू स्पेसीज, स्पेसीज टू स्पेसीज। क्लियर? तो सेल साइकिल means duration of cell cycle vary species to species and cell type to cell type, and also depend on the external factors like the temperature, availability of oxygen and food, कल्चर मीडियम में कितना फूड अवेलेबल है। ठीक है, तो फूड के ऊपर, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, और स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है और सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करेगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। बैक्टीरिया 20 मिनट, ईस्ट 90 मिनट, इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स 8 to 10 आवर्स, ओनियन रूट टिप 20 आवर्स, ह्यूमन सेल इन कल्चर मीडियम 24 आवर्स एंड ट्रिलियम 29 आवर्स। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि जो माइटोसिस है वो किस तरह के सेल्स में होता है। तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस इन एनिमल सेल्स, तो माइटोसिस इन एनिमल सेल्स जनरली डिप्लॉयड सेल में होता है। कैसे सेल में होता है? डिप्लॉयड सेल्स में, जहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। कहां पे? इन एनिमल सेल में। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मेल हनी बी, जिसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। तो मेल हनी बी दैट इज ड्रोन में यहाँ पे जो कि हैप्लॉयड होता है, ठीक है, एंड जिसमें माइटोसिस होता है गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट मीन स्पर्म। ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेल हनी बी दैट इज द ड्रोन जो कि हैप्लॉयड होता है, यहाँ पे
मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए माइटोसिस होगा, ठीक है। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट में माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में भी होता है और हैप्लॉयड सेल में भी होता है। सो माइटोसिस इन प्लांट cells, both diploid cell and haploid cells, दोनों तरह के सेल्स में होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह के सेल्स है, कौन सी स्टेज है जहां पे माइटोसिस हो रहा है डिप्लॉयड सेल में और हैप्लॉयड सेल में। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस और एग्जाम्पल्स हैं जहां पे माइटोसिस होता है इन प्लांट्स। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन प्लांट, ठीक है। तो माइटोसिस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे मेन एग्जांपल है ब्रायोफाइटा और एल्गी। ब्रायोफाइट्स और एल्गी इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी, तो मेन प्लांट बॉडी एल्गी और ब्रायोफाइट्स का कैसा है, गैमेटोफिटिक है। और गैमेटोफिटिक कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, एन होता है। और ये गैमेटोफाइट का मतलब ही है गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज ऑफ द प्लांट। तो इसी गैमेटोफिटिक स्टेज में माइटोसिस होगा। माइटोसिस रिजल्टेंट गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कहां पे, इन गैमेटोफिटिक स्टेज ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। कहां पे, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। तो ये हमने देख लिया माइटोसिस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, माइटोसिस इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। माइटोसिस इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म में वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। स्पोरोफिटिक होता है मतलब 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसी को हम लोग पॉलन मदर सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। और इसमें मियोसिस होता है, पहले मियोसिस होता है। रिजल्टेंट यहाँ पे हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बन जाता है, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। और ये हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, बाद में माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के पॉलन ग्रेन बना लेता है, एक्साइन इंटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉयड है, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर में फिर होता है माइटोसिस रिजल्टेंट जो है कि मेल गैमेट बन जाते हैं, मेल
गैमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि माइटोसिस कहाँ पे हो रहा है, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में हो रहा है, जिसके रिजल्टेंट 2 मेल गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, तो मेगास्पोर मदर सेल में भी क्या होगा, ये भी 2n है, डिप्लॉयड है, यहाँ पे भी मियोसिस होगा और रिजल्टेंट मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर हैप्लॉइड, इसी को हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। और ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ये किस में जाएगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में, रिपीटेड माइटोसिस करेगा। और जब रिपीटेड माइटोसिस करेगा तो यहाँ पे इम्ब्रियो सैक या इसी को बोलते थे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ओके। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है रिपीटेड माइटोसिस के थ्रू इन द मेगास्पोर, जो कि हैप्लॉइड है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में कहां पे माइटोसिस हो रहा है, तो एंजियोस्पर्म में माइटोसिस हो रहा है माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन में, जिसके रिजल्टेंट 2 मेल गैमेट्स बन रहा है। और मेगास्पोर में हो रहा है रिपीटेड माइटोसिस, जिसके रिजल्टेंट एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हमने माइटोसिस देख लिया कहां पे, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अब हम लोग माइटोसिस देखते हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में भी अप्रॉक्स सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं ये वाला कंडीशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, यहाँ पे भी मियोसिस होता है, जिसके रिजल्टेंट माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेगा और उसमें माइटोसिस होकर के 2 मेल गैमेट्स बनाता है, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म में, ये वाला कंडीशन, क्लियर, सेम। और फीमेल में यहाँ पे फीमेल मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल कैसा होता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में 2n, और यहाँ पे फिर से वही मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बनेगा क्या, मेगास्पोर और ये मेगास्पोर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करेगा, रिपीटेड माइटोसिस करेगा और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। और इस गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, और इस आर्किगोनिया में फिर से होगा क्या, माइटोसिस, जिसके रिजल्टेंट फीमेल गैमेट एग बन जाएगा, ठीक है, एग, फीमेल गैमेट, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, जिसमें मियोसिस हो रहा है, रिजल्टेंट हैप्लॉयड मेगास्पोर बन रहा है। ये हैप्लॉयड मेगास्पोर रिपीटेड माइटोसिस में जा रहा है और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया है, और इस आर्किगोनिया में फिर से माइटोसिस होगा और फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। तो इस तरह से जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी हम लोगों ने माइटोसिस देख लिया कि कहां पे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ओके अब हम लोग देखने वाले हैं कि माइटोसिस इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
माइटोसिस इन हैप्लो डिप्लॉन्टिक, या इसी को हम लोग डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, सो माइटोसिस इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का। तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल, तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल होता है, स्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है 2n, और इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस, रिजल्टेंट हैप्लॉयड स्पोर बनता है, स्पोर हैप्लॉयड, और ये हैप्लॉयड स्पोर रिपीटेड माइटोसिस करता है, रिपीटेड माइटोसिस करेगा, रिपीटेड माइटोसिस करके अब ये बनाएगा मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक, मल्टीसेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, या इसी को हम लोग प्रोथैलस भी बोल सकते हैं, प्रोथैलस, और ये कैसा रहेगा, हैप्लॉयड रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन रहा है, प्रोथैलस, हैप्लॉयड, किसके रिजल्टेंट, रिपीटेड माइटोसिस इन हैप्लॉयड स्पोर। अब इस मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया, ओके। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया और मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और एंथेरिडिया में फिर से अब होगा माइटोसिस, जिसके रिजल्टेंट हैप्लॉयड मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट एंथेरोजॉइड्स, क्लियर, एंथेरोजॉइड्स, ठीक है, हैप्लॉयड एंथेरोजॉइड्स मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा माइटोसिस के रिजल्टेंट। और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया में अगेन यहाँ पे भी माइटोसिस होगा, और फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होगा, एग, हैप्लॉयड, क्लियर। तो इस तरह से हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, माइटोसिस इन आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया, क्लियर। अब ये दोनों एंथेरोजॉइड्स और एग सेल आपस में फ्यूज करेंगे, दैट मीन यहाँ पे हो जाएगा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन, रिजल्टेंट बन जाएगा जाइगोट, इस तरह से ये जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड 2n, क्योंकि यहाँ पे एन हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं। अब ये माइटोसिस करके अगेन क्या होगा, यहाँ पे रिपीटेड माइटोसिस होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है, 2n डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो से फिर से जो है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अगेन 2n है, डिप्लॉयड है, और फिर से यहाँ पे प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, किस तरह के हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैप्लॉइड स्पोर माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, और रिजल्टेंट मल्टीसेलुलर फीमेल मल्टीसेलुलर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बन रहा है। अगेन यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है एंथ्रेडिया में और आर्किगोनिया में, रिजल्टेंट एंथ्रोजॉइड्स और एग बन रहा है। माइटोसिस हो रहा है जाइगोट में, माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे एम्ब्रियो में, जिसके रिजल्टेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि माइटोसिस कौन से स्टेज में और किस तरह के सेल्स में होता है इन प्लांट सेल्स। यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो माइटोसिस है एनिमल सेल्स में, वो मियोसाइट्स मतलब गैमेट मदर सेल में भी होता है। ठीक है, तो माइटोसिस इन एनिमल सेल्स में मियोसाइट्स मियोसाइट्स का मतलब होता है गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल। तो गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड होता है 2n, और इसमें जो है कि माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस कब होता है ये? ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो गैमेट मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म मदर सेल, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, और जो ओगोनिया है एग मदर सेल, वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होगा। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस मियोसाइट्स में मतलब गैमेट मदर सेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके।